Welcome to the most important lectures. Okay, now as I have explained you कि मैं प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। मैं इसको बी नाम देता हूँ क्योंकि मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सप्लेन किया, अभी आइसोथर्मल प्रोसेस एक्सप्लेन किया। कोई भी प्रोसेस एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ assumptions रखना चाहता हूँ। बेसिकली यही assumptions मैं सारे प्रोसेस के लिए यूज कर रहा हूँ। assumptions याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है assumptions को याद रखना। सबसे पहले बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसमें मैं रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब आइडियल केस कंसीडर कर रहा हूँ, बराबर है? रिवर्सिबल प्रोसेस मैक्सिमम जितने भी मैं केस ले रहा हूँ उसमें मैं रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहा हूँ। क्या लेने वाला हूँ बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बहुत दिन पहले मैं एक वीडियो, मतलब बहुत लेक्चर्स पहले मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था व्हाट इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस व्हिच इज वेरी स्लो, द प्रोसेस व्हिच इज वेरी स्लो एक्सेप्ट एडियाबैटिक प्रोसेस ना। हर जगह पे मैं ये लगाता हूँ कि भाई वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ये assumption है, मैं यही पढ़ने वाला हूँ, मैं यही कंसीडर। तो कोई भी प्रोसेस, अभी मैं आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहा हूँ, ओके, या फिर मैं आइसोबैरिक पढ़ रहा हूँ, कोरिक पढ़ रहा हूँ, जो भी प्रोसेस पढ़ रहा हूँ, याद रखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी, मेजॉरिटी है। जब ये रिवर्सिबल रहेगी तो बता दूंगा सामने से, पर मेजॉरिटी है वो रिवर्सिबल प्रोसेस रहेगी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस मतलब स्लो रहने वाली, ओके। हम आइडियल गैस को अपना सिस्टम मान के चलेंगे जो कि एक सिलेंडर में फिटेड है, ओके, प्रोवाइडेड विद द मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस सिस्टम। यही हमारी सिस्टम रहेगी। जितनी प्रोसेस पर डाले मेरी सिस्टम कुछ नहीं होने वाली, और आइस में कोई सिस्टम नहीं होने वाला। मैं सिस्टम किसको लेने वाला हूं? मैं सिस्टम कंपल्सरी लेने वाला हूं गैस को। किसको लेने वाला हूं? गैस को, जो कि एक सिलेंडर में फिटेड है और उसको एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा है, ओके। और वॉल्स जो है, वॉल्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब वो एडियाबैटिक वॉल भी हो सकते हैं, वो डायफ्रामिक वॉल भी हो सकते हैं, मतलब कंडक्टिंग इंसुलेटिंग वॉल्स कुछ भी हो सकते हैं सिलेंडर की, वो तो कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर सिस्टम हमेशा गैस ही रहेगी। आइडियल गैस को हम सिस्टम मान के चलेंगे। किसको? आइडियल गैस को ही हम सिस्टम मान के चलेंगे। तो बहुत इजी वे में सबसे पहले पार्ट कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस लेंगे, हम स्लो प्रोसेस लेंगे मेजॉरिटी टाइम है बच्चों, ओके। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं बताऊंगा कि वो फास्ट प्रोसेस होता है और मेजॉरिटी टाइम ये होगा हम आइडियल गैस enclosed in cylinder fitted with massless frictionless, okay, piston, movable piston, okay। तो ये सारे केस में कंसीडर करने वाला हूं और मैं आइडियल गैस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल प्रोसेस, ओके। तो ये मेरे assumptions है, ये मेरे assumptions है। तो जब भी मैं कोई प्रोसेस पढ़ने वाला हूं तो मैं ये दिमाग में रखूंगा ये तीन assumptions को और मैं फिर प्रोसेस को पढ़ूंगा, ओके। अब बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत इजी रखते हैं इसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर इज कांस्टेंट। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकंड, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। Okay, so we can simply say this way कि pressure and volume changes at constant temperature. So the change in temperature हमेशा कितना रहेगा? 0. Isothermal process में
चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 0, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर 0, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस। ओके, सो इसका इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन क्या रहेगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बराबर बच्चों, ये इक्वेशन पे ये चलेगी। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट बॉयल्स लॉ है ना, ये अपना बॉयल्स लॉ है। तो बॉयल्स लॉ ओबे होने वाला है, तो ये हमारा बॉयल्स लॉ है। ठीक है, तो याद रखो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, P एंड V चेंज होता है। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल ये है। ओके, अब हम गैसेस की बात कर रहे हैं। ओके, अपना सिस्टम क्या है? अपना सिस्टम क्या है? हमारा सिस्टम क्या है? आइडियल गैस फीटेड इन एन एनक्लोज्ड सिलेंडर, ये अपना सिस्टम है। बराबर कि नहीं? ये हमारे सिस्टम है। तो अगर कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, है कि नहीं? कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो एनर्जी भी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, सो गारंटेडली whatever work heat is supplied, whatever heat is supplied is used to do work, है ना? ये मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दिया यहाँ पे। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा रहा हूं तो हमें पता है कि जो भी एनर्जी सप्लाई होती है उससे इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, प्लस क्या हो रहा है? वर्क डन हो रहा है। बट डेल्टा U 0 है तो Q इज इक्वल टू W। तो आप बोलोगे सर आप हीट तो सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है ना? ये मेन चीज बहुत बच्चों को समझना है। आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट होता है? तो इसके पहले के लेक्चर में यही बताया था कि प्रोसेस स्लो रखो। आप स्लोली हीट सप्लाई कर रहे हो, प्रोसेस स्लो है, एक्सपांशन हो रहा है, गैस एक्सपांशन दिखा रहा है। तो प्रोसेस जब स्लो होता है ना तो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज होता है। ओके, तो याद रखो हीट इज एक्सचेंज। व्हाई डेल्टा U 0? बिकॉज़ हीट इज exchanged with surrounding. Heat is exchanged with surrounding. Surrounding के साथ heat क्या हो रहा है? Exchange हो रहा है। Surrounding के साथ heat अपनी क्या हो रही है? Exchange हो रही है। इसलिए डेल्टा U क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज हुआ, प्रोसेस स्लो है, तो टेम्परेचर क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहेगा। तो ये सारे चीजें, ये सारे पॉइंट आइसोथर्मल में आप याद रखो। टेम्परेचर कांस्टेंट, ओके, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इसी को आइसोथर्मल बोलते हैं। कि प्रोसेस जो हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, प्रोसेस जो हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0, प्रेशर वॉल्यूम चेंज, बॉयल्स लॉ ओबे होगा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन लर्न करो, बाय हार्ट कर दो। ये इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या? नहीं होगी। तो जो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो उसे वर्क। ओके, अब बात करते हैं VI, VF, PI एंड PF, इनिशियल वॉल्यूम एंड प्रेशर। ओके, इनिशियल and final. Okay, initial and final volume and pressure respectively. ठीक है, तो चलो मैं बात करता हूं VI इनिशियल वॉल्यूम है, VF फाइनल वॉल्यूम है, PI इनिशियल प्रेशर है, PF फाइनल प्रेशर है। ओके, तो सपोज infinite symbol, change in volume at constant pressure, ऐसे अगर मैं कंसीडर करूं, ओके, कि कांस्टेंट प्रेशर पे
there is an infinite symbol changing volume, then work done, कितना वर्क होता है उसका फॉर्मूला अपन निकाला है, वर्क कितना होगा PdV, this is the work. ओके ओके, तो थोड़ा सा अगर सिस्टम का थोड़ा सा मैं वॉल्यूम चेंज करूं, एकदम थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम चेंज किया, dV थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया, टोटल वर्क करना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा, सपोज मैं VI से VF, वॉल्यूम मैंने VI से VF चेंज किया, सपोज प्रेशर कांस्टेंट है, चलो प्रेशर अपन कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, ओके, स्लो प्रोसेस। तो अभी वैसे भी यहाँ पे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि प्रेशर है नहीं, टेंपरेचर पर डिपेंड है, तो nRT dV बाय, है ना, VI to VF nRT dV बाय, इसमें से अपन क्या कर सकते हैं, nRT कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन किसको अप्लाई आएगा, VI VF dV बाय, ओके। हम इसको सॉल्व करते थोड़ा आगे, अभी स्पेस नहीं है तो मैं इसको रब करके सॉल्व करता हूं, ठीक है, पर आपकी पॉइंट नोट डाउन करो जो अपन ने assumption किया क्योंकि मैं रब करने वाला हूं, ओके। इसके आगे का पार्ट भी है, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं W इज इक्वल टू nRT नेचुरल लॉग, इसको हम लिखते हैं ln, नेचुरल लॉग nn, ओके, v, ओके, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ v, अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे। बच्चों ये नोट में यहां पे लिख देता हूं, NOT नन लिखा है मैंने, नोट में यहां पे लिख देता हूं, ये जो नेचुरल लॉग है वो और कुछ नहीं, लॉग टू द बेस ई है, ओके। तो ln लिखो या फिर लॉग टू द बेस ई, ये आपके ऊपर है, ओके। तो वर्क डन इज इक्वल टू nRT, ओके। अपन लॉग में क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, VF माइनस नेचुरल लॉग ऑफ VI, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे nRT नेचुरल लॉग ऑफ VF अपॉन VI, ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसको आप चाहिए तो ऐसे लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू nRT लॉग ऑफ VF अपॉन VI टू द बेस E, है ना, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे लिख सकते हो। अभी बच्चों ये ln that is log of VF minus log of VI, नेचुरल लॉग ऑफ VF, तो आपको लॉ ऑफ लॉगरिथम पता रहेंगे कि माइनस रहेगा तो डिवीजन होगा, ओके। तो आप इसको एनी में लिख सकते हो, सब बच्चे कंफर्टेबल नहीं लगता उनको ln लगता तो लॉग टू द बेस ई लिखा तो भी चलेगा। अपना जो लॉग बुक है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो तो बेस 10 में, तो कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2.303 nRT log VF अपॉन VI टू द बेस 10, तो इस पे हम सम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, अपने W और Q तो सेम ही है, तो इसको Q भी लिख सकते हैं कि नहीं, 2.303 nRT log of VF अपॉन VI टू द बेस 10, ओके। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मल का वर्क डन मैंने निकाला, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला याद रखो, 2.303 nRT log of VF to the VF upon VI to the base 10। कैसे स्टार्ट किया मैंने, इनफाइनाइट सिंबल चेंज किया, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज किया, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, PdV भाई, PV is equal to nRT, हमने अजम्पशन दिया था कि आप आइडल गैस लगा सकते हो, PV is equal to nRT, तो P के बदले nRT अपॉन V, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये स्मॉल वर्क डन है, हमें तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है, VI से VF, मतलब VI से VF इतना वॉल्यूम चेंज है, टोटल कितना वर्क हुआ ये मुझे फाइंड करना है।
तो टोटल वर्क डन क्या है, इट इज VI टू VF nRT इंटीग्रेट कर दिया, कांस्टेंट बाहर आ गए। ओके, 1/v का इंटीग्रेशन क्या है, log v टू द बेस e। 1/v का इंटीग्रेशन क्या है, log v टू द बेस e। log टू द बेस e को ln नेचुरल लॉग ऐसा भी बोलते हैं। ln का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अपर लिमिट ऊपर लिखा, लोअर लिमिट नीचे लिखा। फिर सॉल्व कैसे करोगे इसको, पहला अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस लोअर लिमिट। याद रखना इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो ये नेचुरल लॉग को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब log टू द बेस, इसको न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लिख दिया। तो ये पॉइंट्स याद रखो, ये 7वां पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट्स हो गए मेरे, ठीक है। चलो फटाफट मेन चीज क्या याद रखोगे, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेंपरेचर चेंज होता है, चेंज इन टेंपरेचर डेल्टा T 0, P और V चेंज होता है, तो कौन सा इक्वेशन ओबे करेगा, बॉयल्स लॉ का, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, गैस है, गैस का टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, D डेल्टा U इज इक्वल टू 0। मेरा सिस्टम गैस है तो गैस के लिए बोल रहा हूं मैं, याद रखो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0। सिस्टम आइडल गैस है इसलिए, ओके। अभी जो भी हीट सप्लाई कर रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, तो सारा का सारा तो वर्क करने में चला गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से Q मतलब W है, तो W मैंने कैलकुलेट किया ये डेरिवेशन से कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो आंसर है nRT log of VF to VI to VC। लर्न करो, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। हम न्यूमेरिकल्स भी लाइन में सॉल्व करेंगे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर बाद में दूसरा प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस न्यूमेरिकल ऐसे देखेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत प्रैक्टिस करो इसको, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, आना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। स्टार्ट सॉल्विंग एंड स्टार्ट डूइंग। थैंक यू very much।